आईफोन 15। शायद ही कभी बेस आईफोन का इस साल जितना कम अर्थ निकाला गया हो। एप्पल का दावा है एक बड़ी छलांग के रूप में, लेकिन वास्तव में आपको इससे अधिक कुछ नहीं मिल रहा है। आईफोन 13, जो स्वयं लगभग समान था। आईफोन 14। आईफोन 15 और आईफोन 15 प्रो के बीच $200 पर 250 यूरोस पर 200 पाउंड्स के अंतर के साथ, हमें लगता है कि एंट्री लेवल आईफोन 15 एक अच्छी खरीदारी नहीं है और ये हमारे मुख्य कारण है। जबकि आईफोन 15 को अपडेटेड डायनेमिक आइलैंड कटआउट मिलता है और उच्च चमक आउटपुट के साथ, डिस्प्ले के अन्य सभी पहलू पहले जैसे ही हैं। यह अभी भी समान रिजोल्यूशन वाला 6.1 इंच सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले है और यह अभी भी 60 हर्ट्ज पर रिफ्रेश होता है। यदि एप्पल ने 90 हर्ट्ज पर स्विच किया है तो हम कुछ आलोचना रद्द कर देंगे, लेकिन वेनिला 15 का पैनल 120 हर्ट्ज LTPO से मील पीछे है। 15 प्रो पर OLED जो एक्सक्लूसिव ऑलवेज ऑन डिस्प्ले AOD फीचर को भी बरकरार रखता है। वह और एप्पल ने 15 प्रो पर बेजेल्स को भी छोटा कर दिया है जिससे ये वेनिला 15 की तुलना में अधिक चिकना हो गया है। आईफोन 15 के अंदर A16 चिपसेट पिछली दो पीढ़ी के आईफोन में इस्तेमाल किए गए A15 पर एक पुनरावृत्त अद्यतन है 2 के साथ 6 कोर CPU 5 कोर GPU और 16 कोर न्यूरल इंजन के साथ प्रदर्शन और 4 दक्षता कोर। निश्चित रूप से, इसे आईफोन 14 पर पुराने 5 नैनोमीटर्स A15 की तुलना में 4 नैनोमीटर्स प्रक्रिया पर निर्मित किया गया है, लेकिन जैसा कि हमने पिछले साल की आईफोन 14 प्रो समीक्षा में देखा था, प्रदर्शन लाभ सबसे अच्छे रूप में सूक्ष्म है। दूसरी ओर, 15 प्रो ऑल के साथ आता है। नई 3 नैनोमीटर्स एप्पल A17 प्रो चिप बाजार में अपनी तरह की पहली। ये 10% तेज CPU प्रदर्शन और GPU पक्ष में 20% सुधार का वादा करता है। एप्पल 15 प्रो सीरीज पर गेमिंग क्षमताओं को भी बढ़ा रहा है, जिसमें रेजिडेंट ईविल विलेज और असैसिन्स क्रीड मिराज जैसे पीसी कंसोल गेम अगले साल हार्डवेयर एक्सीलरेटेड रे ट्रेसिंग के साथ आईफोन 15 प्रो सीरीज में आ रहे हैं। हमें 2 GB रैम गैप का भी उल्लेख करना होगा। वैनिला और प्रो मॉडल के बीच 15 6 GB रैम से लेस है, जबकि 15 प्रो में 8 GB रैम मिलती है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर दीर्घकालिक समर्थन मिलना चाहिए। आईफोन 15 को इसके मुख्य कैमरे पर बढ़ावा मिला है जिसमें अब 48 MP सेंसर है, लेकिन हमेशा की तरह एप्पल अपने प्रो मॉडल पर सर्वश्रेष्ठ कैमरे आरक्षित रखता है। 15 प्रो में 1.22 माइक्रोमीटर्स प्री बिंड पिक्सल f1.78 अपर्चर और दूसरी पीढ़ी के सेंसर शिफ्ट स्थिरीकरण के साथ एक बड़ा मुख्य 48 मेगापिक्सल सेंसर मिलता है। प्रो के पास PRORAW छवि कैप्चरिंग के विशेष अधिकार भी हैं, जो आपको सेंसर का अधिकतम लाभ उठाने और एप्पल के सभी कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी बूस्ट को सक्षम करने की अनुमति देता है। 15 प्रो पर 3x ऑप्टिकल जूम के साथ एक वास्तविक टेलीफोटो मॉड्यूल है, जो कहीं नहीं मिलता है वेनिला आईफोन 15। 15 प्रो अधिक जीवंत पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए 28 मिलीमीटर और 35 मिलीमीटर डिजिटल जूम मोड का भी समर्थन करता है और आप अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के रूप में इनमें से किसी एक फोकल लंबाई को भी चुन सकते हैं। 15 प्रो में सेल्फी लेने के लिए 12 मेगापिक्सल्स के फ्रंट फेसिंग कैमरे पर OIS का भी लाभ मिलता है। नई A17 चिप 15 प्रो मॉडल को एसिस कलर प्रोफाइल के साथ साथ 3D स्थानिक वीडियो के समर्थन के साथ ProRes RAW में 4K 60 FPS कैप्चर करने की भी अनुमति देती है। विजन प्रो हेडसेट के साथ संगत USB-C आईफोन 15 के लिए एक अच्छा अतिरिक्त है, लेकिन यह लाइटिंग कनेक्टर पर सार्थक डेटा ट्रांसफर स्पीड अपग्रेड नहीं लाएगा क्योंकि इसके मूल में अभी भी USB 2.0 है। इसका मतलब है कि आपको समान 480 मेगाबिट पर सेकंड अधिकतम ट्रांसफर गति मिलेगी, जबकि 15 प्रो पर USB Type-C 3.0 कनेक्टर को 10 गीगाबिट्स पर सेकंड तक रेट किया गया है, जो कि 20x से अधिक तेज है। एक विशिष्ट क्षेत्र जहां तेज गति चमकेगी बड़ी वीडियो फाइलों को स्थानांतरित करने में है। आप बड़ी परियोजनाओं के लिए बाहरी SSD पर सीधे 4K 60 FPS ProRes वीडियो शूट करने में सक्षम होंगे, जो वीडियोग्राफरों के लिए एक बढ़िया अतिरिक्त है। हालांकि, आपको अपनी खुद की थंडरबोल्ट केबल की आपूर्ति करनी होगी क्योंकि एप्पल सभी नए आईफोन 15 मॉडल को USB 2.0 Type-C केबल के साथ शिप करता है। PS यदि कीमत मुख्य निर्णायक कारक है, तो आप अभी भी एक आईफोन 13 ले सकते हैं जिसे एप्पल द्वारा कम $599 पर 729 यूरोस पर 599 पाउंड्स की शुरुआती कीमत पर पेश किया जाएगा। वेनिला आईफोन 15 की तुलना में आप इससे बहुत कुछ नहीं चूकेंगे।